भारतीय जंगल के हरे भरे विस्तार के भीतर पेड़ों के बीच एक पौराणिक कथा लंबे समय से सुनी जाती रही है। भेड़ियों द्वारा पाला गया एक लड़के की कहानी जो बड़े होकर जंगल की अदम्य आत्मा का अवतार बन जाएगा। उनका नाम मोगली है और उनकी किंवदंती ने कई लोगों के दिलों को मोहित कर लिया है, जो उनकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों में विस्मय और आश्चर्य पैदा करती है। मानव माता पिता से जन्मे जंगल में परित्यक्त मोगली का भाग्य हमेशा के लिए बंद हो गया, जब बुद्धिमान और पालन पोषण करने वाले अकेला के नेतृत्व में भेड़ियों के एक समूह ने उसे केवल एक शिशु के रूप में पाया। भेड़िया समूह लड़के की मासूमियत और भेद्यता को महसूस करते हुए उसे अंदर ले गया, उसे अपने में से एक के रूप में पाला और इसलिए मोगली बड़ा हुआ जंगल के दृश्यों, ध्वनियों और सुगंधों से घिरा हुआ जंगली के प्राचीन तरीकों को सीख रहा था। जैसे जैसे वह परिपक्व होता गया, मोगली का भेड़ियों के साथ अनूठा बंधन गहरा होता गया और वह मानव और पशु दोनों के लक्षणों को प्रदर्शित करने लगा। उनकी चपलता और शक्ति जंगल के सबसे डरावने शिकारियों के प्रतिद्वंद्वी थे, जबकि उनकी बुद्धि और चालाकी सबसे बुद्धिमान जानवरों के प्रतिद्वंद्वी थे। मोगली की क्षमता को महसूस करते हुए जंगल ने उसे अपने रहस्यों को प्रकट करना शुरू कर दिया, जिससे उसे जीवित रहने की कला, जानवरों की भाषा और पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन सिखाया गया। हालांकि जंगल के सभी जीव मोगली की उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे थे। चालाक और निर्दयी बाघ शेर खान ने लड़के को अपने प्रभुत्व के लिए खतरे के रूप में देखा और उसे खत्म करने की कसम खाई। शेर खान की दुर्भावनापूर्ण उपस्थिति ने जंगल पर एक काली छाया डाल दी और मोगली खतरे से अवगत था, जानता था कि उसे हमेशा सतर्क रहना होगा। जैसे ही मोगली ने जंगल की जटिलताओं को देखा, उन्हें विभिन्न प्रकार के पात्रों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानियां और प्रेरणाएं थी। वहाँ एक प्यारा और शांत भालू बालू था, जिसने मोगली को विश्राम की कला और उस क्षण में जीने का महत्व सिखाया। वहाँ बघीरा, चिकना और परिष्कृत काला तेंदुआ था, जो मोगली के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता था, जो युवा लड़के को ज्ञान और ज्ञान प्रदान करता था। और निश्चित रूप से एक समर्पित और उग्र भेड़िया रक्षा थी, जो मोटी और पतली अवस्था में मोगली के साथ खड़ी थी, उसे नुकसान से बचाती थी और अटूट समर्थन देती थी। इन पात्रों ने मिलकर एक मजबूत समुदाय का गठन किया, जो मोगली के लिए अपने प्यार और सम्मान से एक साथ बंधा हुआ था। और जैसे जैसे लड़का ताकत और ज्ञान में बढ़ता गया, उसे जंगल में अपनी असली जगह का एहसास होने लगा। वह केवल भेड़ियों द्वारा पाला गया एक मनुष्य नहीं था, बल्कि आशा और एकता का प्रतीक था। एक अनुस्मारक की सबसे दुर्गम वातावरण में भी सभी जीवित प्राणियों के बीच एक गहरा और स्थायी संबंध था। मोगली की किंवदंती ने आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनकी कहानी अनुकूलन क्षमता, लचीलापन और दोस्ती के अटूट बंधन की शक्ति का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अक्षम्य वातावरण में भी एक गहरी और स्थायी सुंदरता मौजूद है, जो अज्ञात में उद्यम करने के लिए पर्याप्त बहादुर लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। जैसे जैसे सूरज जंगल में डूबता है, पेड़ों की चोटियों पर एक सुनहरा प्रकाश डालता है, मोगली की किंवदंती की फुसफुसाहट सदियों से गूंजती रहती है। उनकी कहानी साहस और मानव हृदय की अटूट भावना की एक कालातीत कहानी है। और जब हम जंगल की फुसफुसाहट सुनते हैं, तो हमें याद दिलाया जाता है कि हमारे भीतर गहराई से जंगल की एक चिंगारी है, जो एक लौ में फैलने की प्रतीक्षा कर रही है, जो आगे के रास्ते को रोशन करेगी, हमें एक उज्जवल, अधिक अद्भुत की ओर ले जाएगी। नोटह यह सामग्री रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक से प्रेरित है, लेकिन दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एक अनूठी और आकर्षक शैली में लिखी गई है। कहानी तथ्य और कल्पना का मिश्रण है,
जिसमें कथा को बढ़ाने के लिए कुछ रचनात्मक स्वतंत्रताएं ली गई हैं।